तो मेरे पीछे टूटी टूटी इमारत है, मुझे दर्द है। ये घर मेरा भी हो सकता था, इस दाल मंडी में मैं भी रह सकता था। इस मैटर पे थोड़ा सा कुछ बोल पाएंगे? जी हाँ, अल्लाह तो बेहतर जानेगा, लेकिन आप लोग ज़्यादा बेहतर जानेंगे क्योंकि यहाँ पे आप रहते हैं। थोड़ा बात कर सकते हैं आपसे? बात नहीं कर सकते? कुछ अगर जवाब दे दे तो कोई दिक्कत? बात कर सकते हैं थोड़ा आपसे? ताली बजाई जाए, जश्न मनाया जाए। आप बात रखें और चाहे ना रखें, जो गलत है वो गलत ही रहेगा। और तो थोड़ा इस तरफ देख लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। मैं पकड़ूं क्या? ये जो टूट रहा है, इसको लेके थोड़ा बात हो सकती है आपसे? यहाँ पे नहीं है भैया। भैया आप यहीं के हैं? बात कर सकते हैं थोड़ा इसको? नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। जब बुलडोजर चलता है तो ये नहीं देखता है कि आपकी कौन सी ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ पे और कौन सी चीज़ें नहीं हैं। नहीं बात हो पाएगी? यहाँ के हैं? आप यहाँ के नहीं हैं? सकते हैं, इस पे बात नहीं कर पाएंगे। मुझे देख के उन्हें डर लग रहा है कि मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसमें डर लग रहा है। यही बिल्कुल आपका बिल्कुल कहना है? सभी को आराम मिलेगा, हम ही नहीं सभी के लिए आराम हो जाएगा। सभी के लिए मत थोड़ा देर के लिए जब बन जाएगा, हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो उसके बाद इसका कुछ एरिया का माहौल ही एकदम बदल जाएगा। थोड़ी बात हो पाएगी आपसे? भाई हमारे यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान हैं, सभी बिरादरी के लोग यहाँ पे हैं। और जो हमें कमेंट कर रहे थे कि आप गलत दिखा रहे हैं, उनका दर्द समझिए, उनसे बात करिए, तब आपको पता चलेगा। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे बात मेरी किसी आपसी रंजिश किसी से नहीं है और न ही कुछ ऐसा मैंने किसी से दुश्मनी लिया है दाल मंडी वालों से। यहाँ के लोग मेरे उतने ही हैं जहाँ मैं रहता हूँ। सही हो रहा है। सही हो रहा है? जी। आपको ऐसा क्यों लगता इतनी है सही भीड़ हो रहा है? इतनी भीड़ वगैरह आ रही, दर्शनार्थी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था चाहिए जब ना। जिसका घर जाता है वो विरोध करता ही है सर। अगर वो उसका घर ठीक है, अगर उसकी रजिस्ट्री उसकी कागज़ ठीक है तो वो विरोध करेगा ही। अब जिसका नहीं ठीक है वो कर रहा है, आप उस पर एक्शन लो। जिसका सही है आप उसको कुछ देख भी नहीं रहे हो, तो ये तो फिर वो गलत है ना, कहने का मतलब है। यहाँ तो रास्ता चाचा है नहीं, मलबा बिखरा हुआ है, जाएंगे कैसे? ये पुलिस गलत कर रही है, ये गलत कर रही है, बीडब्ल्यूडी गलत कर रहा है। अगर कल कोई ऐसी चीज होती है, दुर्घटना होती है, तो वहां पे कोई सुविधा नहीं है। तो ये जब 200 साल पुराने इमारत और 200 साल पुराने लोग बताने वाले जो लोग हैं कि 5,000 साल पुरानी, 10,000 साल पुरानी बात, तो बहुत बड़ी बड़ी लोग एजेंडा फैलाने वाले लोग करते हैं कि कागजों में देखिए 200 साल पुरानी मार्केट है। अगर इतनी साल पुरानी मार्केट है तो ये सुविधा इतने साल क्यों पीछे रह गई? या गली आप तोड़ के, ये में गली को तोड़ के कोई मतलब बनेगा नहीं ना। ये बात आप खुद ही सोचिए। मेन बनारस गली का शहर है, ठीक है। आप मानते हैं कि अच्छा काम, एम्बुलेंस नहीं आ रहा, फायर ब्रिगेड नहीं आ रहा है, ठीक है, उसका उपाय करिए, उसको चौड़ा करिए, नहीं इतना भी चौड़ा मत करिए, पूरी पूरी मार्केट चला पूरी जाए। मार्केट जी। यहाँ के स्थानीय थे जो जिनसे बात हो रही थी, और ये मकान है उनका, मैं आपको दिखाऊं, ये 4 मंजिला मकान जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरी टूटेगी। इन गलियों में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी। लोग कह रहे हैं कि बहुत पहले भी लगती थी। सब कुछ बढ़िया से बीत गया, बढ़िया से बीता। अगर बढ़िया से सब कुछ बीती गया होता तो आज ये तोड़ने का नौबत क्यों आता? एक एम्बुलेंस, बताइए, इतनी छोटी सी एक सड़क है, आप देखिए, इतनी छोटी एक सड़क है, यहाँ से एम्बुलेंस घुसेगी? आपको लगता है यहाँ पे पुलिस घुसेगी? यहाँ पे पुलिस की गाड़ी घुस सकती है अगर कोई प्रॉब्लम, भगवान ना करे कल के दिन हो? फायर ब्रिगेड घुसेगी? में गली को तोड़ के कोई मतलब बनेगा नहीं ना। ये बात आप खुद ही सोचिए। मेन बनारस गली का शहर है, ठीक है। आप मानते हैं कि अच्छा काम, एम्बुलेंस नहीं आ रहा, फायर ब्रिगेड नहीं आ रहा है, ठीक है, उसका उपाय करिए, उसको चौड़ा करिए, नहीं इतना भी चौड़ा मत करिए, पूरी पूरी मार्केट चला पूरी जाए। मार्केट जी। इतिहास के पन्ने पलट दिए जाएंगे तो शायद वो इतिहास में दिखेंगे ही नहीं। कुछ गलत दिखा के दाल मंडी या फिर यूपी गवर्नमेंट मुझे कोई पुरस्कार नहीं देने वाली है। कि बनारस को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बात कही गई, क्या अभी तक बन पाई? क्या इसे विदेश का टोक्यो और पता नहीं कौन कौन फलाना ढिमकाना आप बताते हैं कि इस विदेश के इस शहर को बनाने की बात कही गई थी, क्या अभी तक बनी? हवा में नहीं बनने वाली है। जितने एजेंडा फैलाने वाले लोग हैं, मैं उन सभी को बोलना चाहता हूं कि कोई चीज हवा में नहीं बनेगी। नमस्कार दोस्तों, मैंने दाल मंडी पर एक वीडियो बनाया था। जब दाल मंडी मेन मस्जिद के सामने से हम घुसते हैं तो उस तरफ से एक वीडियो मैंने बनाया था और बहुत ही आपका प्यार मिला, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला हमें उस वीडियो पे, और बहुत सारे कमेंट्स भी आए जिसके लिए मैंने सोचा कि ये दोबारा वीडियो बनाया जाए। और बहुत सारा कमेंट्स इस तरीके से आया कि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं दाल मंडी में, आप जो
बहुत ज़्यादा इस तरीके को लेके एक एक पक्ष में आप बोल रहे हैं, और उनका जो टूटा है दुकान, जो घर उनका टूटा है, उनका दर्द, उनसे बात करने की कोशिश करिए, तब हमें बताइए कि इसमें क्या सच है, क्या गलत है। मैं जिन्होंने जो जो सोचते हैं कि मैं किसी एक पक्ष को लेके बोल रहा हूँ या फिर किसी एक पक्ष को लेके बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो ग्राउंड रिपोर्ट मेरे दिखाने का मतलब यही है कि जो यहाँ का जो सच है, सिर्फ हम वही तक और वही आपको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वही रियलिटी। तो इतने सारे मेरे पास कमेंट्स आए और बहुत सारे मेल्स आए, तो इतने सारे मेल्स और कमेंट्स देखने के बाद मैंने सोचा फिर से एक क्लियरिटी के लिए दाल मंडी फिर चला गया। मैं घुसा था मेन रोड से, जो मस्जिद के सामने से रोड निकलती है, जो मेरे पहले वीडियो में आप देखेंगे तो आप उसको समझेंगे, उस तरफ से मैं घुसा था। और इस बार मैं दाल मंडी का जो रास्ता चौड़ीकरण के बारे में बताया जा रहा है, चौड़ा होगा ये रास्ता और दुकानें जो और घरें जो टूटी जा रही, उस तरफ से इस बार मैं घुस के आपको दिखा रहा हूँ। ये है, देखिए वो चौराहा, और चौराहा के सामने ये हो गई पुलिस चौकी, और चौकी के सामने ये जो यहाँ पे जो निर्माण था उसको ध्वस्त कर दिया, उसको तोड़ा गया। और अभी देखिए यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का भी काम स्टार्ट हो गया है इमीडिएटली, और इधर अभी नहीं हुआ है इस पोर्शन में। तो आज इस रास्ते से हम घुस रहे हैं अपने दाल मंडी की तरफ, जो ये रास्ता सीधा जाता है, और ये रास्ता सीधा दाल मंडी के अंदर जाता है। अब इस रास्ते से जो चौक के सामने 4 नंबर गेट के सामने से जो रास्ता है, अब इधर से हम घुसते हैं और जो सच्चाई है फिर से एक बार और आप सबको दिखाने की कोशिश करते हैं, और आप बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। आप व्यूअर्स हैं, आप बेहतर तरीके डिसाइड करेंगे कि क्या सच है और क्या होना चाहिए। सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन सच क्या है ये चल के देखते हैं। इस रास्ते पे हम चल रहे हैं और सुबह का वक्त है, और देख रहे हैं आप जिस हिसाब से घर दुकान तोड़े गए हैं, अभी तक इसमें कुछ ऐसा कुछ निर्माण तो हो नहीं पाया। आप देखिए ये घर के सामने ये एक गद्दा लटक रहा है, किसी का गद्दा घर का होगा, और शायद वो भूल गया हो या कुछ ऐसी बात हो। जब योगी जी का हथौड़ा चला तो समझ सकते हैं, जब बुलडोज़र चलता है तो ये नहीं देखता है कि आपकी कौन सी ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ पे और कौन सी चीज़ें नहीं हैं। इतनी बड़ी इमारत एक झटके में ज़मींदोज़ हो गई। और अब मैं आपको इससे आगे थोड़ा लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मस्जिद हो गई, और आप ये देख सकते हैं सीधा जो रास्ता जा रहा है विश्वनाथ मंदिर की तरफ, इसी रास्ते को चौड़ा करने की बात हो रही है। और आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे, ये देखिए ये जो ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था, मेरे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। ये मेरे पहले वीडियो में जब आपने देखा होगा तो आप देखिए, अभी मैं और बारीक से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अलमारी, घर के जो अलमारी हैं वो सब बने हुए हैं, ये सारे अलमारी बने हुए हैं। जिस हिसाब से तोड़ा गया है और किस हिसाब से अब इतनी, उसके बाद अब यहाँ पे जैसे ये चीज़ टूटा हुआ है, मैं आपको क्लियरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पे ये चीज़ टूटा है, अब ये चौड़ा आपको रास्ता लग रहा है। अब यहाँ से ये चीज़ अभी देखिए, यहाँ पे कोई बहुत ऐसा अभी तोड़ा तोड़ी का काम जो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी गली साफ दिख रही है। अब देखिए कितनी ज़्यादा गली छोटी होती जा रही है, धीरे धीरे गली जो है वो छोटी होती जा रही है। और यहाँ पे देखिए मलबा बिखरा हुआ है, जिसको लेके हमेशा ही कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। ये गलियाँ देख सकते हैं आप, और यहाँ पे मलबा कितना सारा बिखरा हुआ है। और ये देखिए एक मलबे का ढेर लगा हुआ है, मलबे का ढेर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि एक, मेरे वीडियो बनाने के बाद मुझे उम्मीद है यहाँ पे फिर से जो तोड़ फोड़ का काम है वो हुआ होगा, जिसके वजह से आप देख सकते हैं दरवाजे अभी भी लगे हुए हैं, माने अभी भी ये तोड़ फोड़ का काम स्टार्ट है। और यहाँ पे देखिए कुछ लोग अभी भी हैं यहाँ पे।
अच्छा, ये यहाँ पे क्या फिर से तोड़ने-वोड़ने का काम कल हुआ था क्या? रात को तोड़ता है। अच्छा, रात में तोड़ते हैं। क्योंकि हम जब इससे पहले आए थे, तो यहाँ पे मलबा थोड़ा कम था। ये गाड़ी खड़ी है, मुझे लग रहा है कि शायद मलबा ले जाने वाली गाड़ी है, जो यहाँ पे इतने सारे मलबे पड़े हुए हैं। भाई साहब, थोड़ा बात कर सकते हैं आपसे? बात नहीं कर सकते? कुछ अगर जवाब दे दे तो कोई दिक्कत? चलिए कोई बात नहीं। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं। इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाह रहा है, क्यों नहीं करना चाह रहा है मुझे नहीं पता है। अगर किसी को किसी तरीके की दिक्कत है, तो उसे अपनी बात रखने में क्या दिक्कत? आप बात रखें और चाहे ना रखें, जो गलत है वो गलत ही रहेगा और जो सही है वो सही रहेगा। मेरा कहने का उद्देश्य बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी का घर टूट रहा है या मकान टूट रहा है तो उस पे ताली बजाई जाए, जश्न मनाया जाए, ऐसा बिल्कुल कहना नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से सरकार का अपना एक तर्क है कि यहाँ पे जब रोड इतनी छोटी है और आमतौर पे देखते हैं जब श्रद्धालु आते हैं विश्वनाथ मंदिर में तो बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, बहुत तरीके का भीड़ हो जाता है, आवाजाही बहुत रुक जाती है। जितने सारे रास्ते हैं विश्वनाथ मंदिर जाने वाले, उन सब में एक अच्छा खासा भीड़ लग जाता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि और कुछ रास्ते बनाए जाएँ, कुछ गलियाँ बनाई जाए जिससे दिक्कत ना हो आमतौर पे लोगों को। तो ये एक पहल सरकार की तरफ से दिया जा रहा है क्योंकि ये सामने पड़ता है और क्योंकि बहुत सारे तरफ से ये बात उठाया गया कि क्यों ऐसा इसी गली को चुना गया, कोई और क्यों नहीं, क्योंकि ये सामने पड़ता है, इसलिए सरकार का कहना है कि हम इसमें एक रास्ता बना रहे हैं, गली बना रहे हैं और रास्ता को चौड़ा करेंगे तो आने वाले वक्त में जब भी विश्वनाथ मंदिर में लोग जाएंगे तो रास्ते चौड़े रहेंगे, तो इस हिसाब से यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। बात कर सकते हैं थोड़ा आपसे? क्या बात? आप यहीं पे रहते हैं? यहाँ नहीं रहते हैं? चलिए कोई बात नहीं। मैंने तो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे किसी से भी बात की जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात हो नहीं पा रही है। लोग बात करना नहीं चाह रहे हैं, बात हो नहीं पा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि बात करना नहीं चाह रहे हैं। लोग बच रहे हैं अपनी बात रखने से और यहाँ पे वही बात है कि आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो मलबा बिखरा हुआ है, मुझे लग रहा है कि मेरे वीडियो बनाने के बाद फिर से यहाँ पे हथौड़ा चला, बिल्डोजर चला और ये सारे मलबे बहुत सारे में बदल गए। थोड़े कम थे, बहुत कम नहीं थे लेकिन थोड़े कम थे। आप देखिए यहाँ पे एक बड़ी, इतनी बड़ी बिल्डिंग, शायद जिसने बनाया होगा वो भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी तोड़ दिया जाएगा। कुछ एक भाई साहब आ रहे हैं, मैं फिर से कोशिश करता हूँ अगर इनसे बात हो पाए तो। इनको कैमरे पे बात करने में दिक्कत हो रही है और इन्होंने भी मना कर दिया कि हम बात नहीं कर सकते हैं। तो बड़ी बात यही है कि कोई बात नहीं करना चाहता है और इससे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इतना सारा हमारे सामने एक टूटा हुआ एक एक उतर आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आप जल्दी इस मलबे को हटाते नहीं हैं तो लोग आने जाने वालों को, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं जो इन गलियों में रहते हैं उनको दिक्कत होती है, गाड़ी ले जाना ले आना ये सब जगह दिक्कत होती है। तो कैसे इसको किया जाए, क्या किया जाए जिससे दिक्कत ना हो? तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही पे यही है कि अब मलबा टूटा है और तुरंत में टूटा है तो इतना जल्दी कोई चीज़ तो नहीं हट जाता है, ये हम भी समझ सकते हैं और हटाने में वक्त लगता है। तो लेकिन यहाँ पे बात दूसरी है, इसीलिए लोग नहीं बात करना चाहते हैं। आपको अब स्कूल में अभी पढ़ रही हैं, इस मैटर पे थोड़ा सा कुछ बोल पाएंगी? अल्लाह बेहतर जाने, हम कुछ नहीं बोल सकते। जी हाँ, अल्लाह तो बेहतर जानेगा, लेकिन आप लोग ज़्यादा बेहतर जानेंगे क्योंकि यहाँ पे आप रहते हैं। हाँ हाँ, एक
बच्ची थी जो स्कूल में पढ़ रही थी और मैंने उससे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि अभी स्कूल का टाइम हो रहा है और मैं इस पे बात नहीं करूँगी, अल्लाह बेहतर जाने। भाई साहब, यहीं रहते हैं आप? मैंने यहीं के स्थानीय हैं? अच्छा, पड़ाव पे रहते हैं, न्यूज़पेपर बेचते हैं। कुछ बात कर पाएंगे? क्या बात करना है? जैसे यही कि जो यहाँ पे टूट रहा है, तो थोड़ा इस तरफ देख लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। मैंने, क्या नाम है आपका? अखिलेश। अखिलेश नाम तो बहुत फेमस है। अखिलेश यादव हमारे यहाँ के यूपी के एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। पर जो भी हो, ये जो टूट रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपका क्या विचार है? ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, सही हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ तो आपका एक क्या स्थान। सही हो रहा है? हाँ, क्या सही हो रहा है? नहीं, कुछ तो आप बताएंगे कि ये तो जबरदस्ती हो रहा है, और क्या हो रहा है? जबरदस्ती हो रहा है। और क्या हो रहा है? अच्छा, तो माने किस एंगल से आपको लगता है कि ये ज़बरदस्ती हो रहा है? लोग कह रहे हैं, मैं गलत बोलूँगा, सरकार कहना है कि इस रोड को चौड़ा करेंगे और विश्वनाथ मंदिर तक जाएँगे, तो जो श्रद्धालु आएँगे उनको दिक्कत नहीं होगा। अरे क्या दिक्कत नहीं होगा? इतना पुराना मकान है, किसी घर मकान ये नहीं दिखाई। तो 5 मिनट बात कर लेते हैं? अच्छा, लेट हो रहा है आपको, ठीक, ठीक, कोई बात नहीं। सर, सुबह-सुबह पेपर देने का समय रहता है। नहीं, नहीं, मैं समझ सकता हूँ इस बात। देखिए, मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की। एक महाशय थे जिनका नाम अखिलेश था, वो सॉरी, मुझे इस तरीके से नाम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए कि वो न्यूज़पेपर देते हैं सुबह-सुबह, और वो भी ज़्यादा कुछ इस मुद्दे पे बहुत बोले नहीं। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती हो रहा है, इतनी पुरानी मकानें टूट रही हैं, और आप ही देख भी सकते हैं मेरे सामने जो ये सब टूटा हुआ है, ये शटर अभी तक लगा हुआ है। जब बुलडोज़र चल रहा था, तो मुझे लोग छोड़ के यूँ ही निकल गए, या फिर बुलडोज़र जब चला तो शायद वो बुलडोज़र की आँखें नहीं होती हैं, वो सिर्फ़ तोड़ना जानता है। ऐसा मेरा नहीं, यहाँ के लोगों का कहना है। मलबे की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है आने-जाने में। कहाँ, विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं? आराम से आइए, क्योंकि ऊँचा-नीचा है ना, आराम से पकड़ के आइए। मैं पकड़ूँ क्या? आराम से जाइए, ढलान है नीचे। मोस्ट वेलकम। जो लोग श्रद्धालु इस रास्ते से आ रहे हैं, तो उन लोगों को दिक्कत हो रही है आने-जाने में, क्योंकि मलबा बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो इसके ऊपर से चढ़ के जाना-आना एक प्रॉब्लम, थोड़ा-सा चढ़ने-उठने में जो उम्र-दराज व्यक्ति हैं, ख़ास करके उन लोगों के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। लेकिन जब तक मलबा नहीं हट जाता, तब तक इस तरीके की दिक्कत होंगी। इनसे बात करने को, मैडम थोड़ा बात कर सकते हैं? ये जो टूट रहा है, इसको लेके थोड़ा बात हो सकती है आपसे? यहाँ के नहीं है भैया। अच्छा, आप यहाँ के नहीं हैं? नहीं। अच्छा, ठीक। मैंने महिलाओं से, बच्चियों से, और यहाँ के जो स्थानीय हैं, जो यहाँ के स्थानीय हैं, वो भी कह रहे हैं, जब कैमरा देख रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, तो वो ये भी कह रहे हैं कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की यहाँ पे बात करने की, और बाकी आप जो जो लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरी वीडियोज़ को, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग नहीं बात करना चाह रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। नहीं बात हो पाएगी? कुछ लोग और आ रहे हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया, थोड़ी बात हो पाएगी? आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं, तो बात कर ही सकते हैं अगर चाहें। दूसरा काम करते हैं, स्थानीय इधर थोड़ा ही काम करते हैं। अच्छा, आप ही लोग थोड़ा एक काम करते हैं? अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कोई बात करने को तैयार नहीं है इस दाल मंडी के इलाके में। दाल मंडी के इलाके में कोई भी बात नहीं करना चाहता है कि क्यों टूट रहा है। जो स्थानीय है वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। जो यहाँ पे काम करते हैं वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। जो
इधर से गुजर रहे हैं, यहाँ पे काम करते मैं देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं ये तोड़ने का काम नहीं करता हूँ, कोई और काम करता हूँ। लोग नहीं बात करना चाहते हैं। आप उनसे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप व्यूअर्स हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपकी आज़ादी है, आप सोच सकते हैं कि वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं। भैया आप यहीं के हैं? बात कर सकते हैं थोड़ा इसमें? नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, आप अपना काम कर रहे हैं। चलिए ठीक माल है। धो रहे हैं ना। अच्छा, अच्छा। ये हाँ, हाँ। चाचा, आप यहाँ के हैं? आप यहाँ के नहीं हैं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जो इन घरों से निकलेगा और उनसे मैं पूछ लूँगा कि क्या वो यहाँ के हैं, तो वो कह देंगे कि नहीं। वो कैमरा देखेंगे, मुझे देखेंगे, कह देंगे नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ। और जबकि मैं यहाँ पे बराबर ग्राउंड रिपोर्ट पे बराबर जब से ये यहाँ पे मलबा बिखरा है, टूट रहा है, पुलिस, बुलडोज़र यहाँ पे लगे हुए हैं, सब मुझे देख रहे हैं, मुझे पहचान रहे हैं और मैं यहाँ पे हमेशा रिपोर्टिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को एक सच बताया जाए यहाँ का। तो लेकिन कोई यहाँ पे बात नहीं करना चाहता फ़िलहाल इस वक़्त में। मैं कोशिश फिर से कर रहा हूँ। चाचा जी यहाँ के हैं? कुछ बात कर सकते हैं? ये जो टूटा है, ये सब इसके ऊपर कुछ बात कर सकते हैं? नहीं, इस पे बात नहीं कर पाएँगे। चलिए कोई बात। जो मुसलमानों मोहल्ले में रहना है। हाँ, वो तो बात सही है। इसी मोहल्ले में रहना है और जो जो बात है यही है, चीज़ें टूट रही हैं। उसी विषय पे अगर हमने सोचा कि कुछ अगर आप अपना बात रख पाएँ, किसी के पक्ष में नहीं, अपना जो राय है। पुरानी मंडी थी, ये तो जान ही गए हैं। हाँ, देखो ये विशेषकर ये सब्जी मंडी है, ऐतिहासिक है। ये भी पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा मार्केट। जी। बिहार से सटा हुआ था हाँ। इसलिए यहाँ वहाँ के भी लोग यहाँ पे आते थे और बहुत सही में कागज़ों पे देखा जाए तो करीबन हम्म, 150-200 साल पुराना तो मार्केट था ये। हाँ उससे हाँ ज़्यादा होगा कागज़ पे जो मिलता है। हाँ। मंडी बिगड़ गई और क्या क्या। रास्ता बन गया, अब ये पास हो गया, रास्ता बनेगा। जो लोग ये वो उधर बसर गए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों की। हिंदुओं का ही मकान अभी तक जो है टूटा हुआ है। जितना टूटा है अभी हिंदुओं का होता है, मुसलमानों का बहुत कम टूटा है। चलिए धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? संतोष दुबे नाम है आपने मुझे। आपने बात किया हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी भी यहाँ दुकान-वुकान की बड़ी मुश्किल से एक स्थानीय मिले जो उन्होंने हमसे बात की। थोड़ी बहुत ही बात की लेकिन की, बाकी और तो जो लोग हमें देख रहे हैं वो अलग साइड से निकल जा रहे हैं। कुछ लोग तो रास्ता बदल ले रहे हैं हमें देख के। पता नहीं क्यों? मुझे देख के उन्हें डर लग रहा है कि मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसमें डर लग रहा है। सवाल को फ़ेस करिए ना, इतना डर किस बात का है? सवाल को फ़ेस करिए और सवाल को जब फ़ेस करना अगर आपको नहीं है तो फिर आप सही-गलत बताने वाले होते कौन हैं? मेरा सवाल उन लोगों से है। जो सच है, जब आप कहीं जाके बोलते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, मुझे लग रहा है कि दाल मंडी में कोई विरोध नहीं हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि दाल मंडी में कोई विरोध है ही नहीं। यहाँ के अगर इक्का-दुक्का स्थानीयों को छोड़ दिया जाए, तो दाल मंडी के कोई भी लोग मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं जो यहाँ के राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जो एक एजेंडा चला रहे हैं और जो लोग ज़्यादा इस पे तूल पकड़ा रहे हैं कुछ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। माने आप बेनिया से बराबर आते हैं इस इलाके में? भाई हम यही सर्विस करते हैं चौक अच्छा, में। अच्छा चौक में सर्विस करते हैं। हम्म, तो माने आपके हिसाब से जो आप देख रहे हैं, ये जो तोड़ने का काम एक हिसाब से सही हो रहा हम्म, है। जो रास्ता चौड़ा होगा उससे आप लोगों को आराम होगा, यही बिल्कुल आपका बिल्कुल कहना है? सभी को आराम मिलेगा, हम ही नहीं सभी के लिए आराम हो जाएगा। सभी के लिए आराम मत थोड़ा देर के लिए दिक्कत भी आ रही है भाई, पुराने दुकानदार हैं उजाड़े जा रहे हैं, इनको कहीं अस्थायी व्यवस्था बना दिया जाए, उसके बाद उजाड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। माने आपके हिसाब से ये जो हो रहा है सही हो रहा है, हम्म आप इसको मानते हैं? हम्म। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे और लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, इसको नहीं होना चाहिए। वो तो भाई जो जिनकी जिनकी दुकानें जा रहे हैं, तकलीफ तो सभी को हो रहा है ना, बिल्कुल, हम ही तो हैं नहीं। भाई हमारे यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान हैं, सभी बिरादरी के लोग यहाँ पे हैं, इसमें तकलीफ तो होगा ही होगा थोड़ा सा। बिल्कुल। और जब बन जाएगा, हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो उसके बाद इसका कुछ एरिया का माहौल ही एकदम बदल जाएगा। कह रही है सरकार कि यहाँ पे एक लंबा-चौड़ा एक रास्ता बनाएगी और श्रद्धालु जो आते हैं वो डायरेक्ट विश्वनाथ मंदिर चले जाएँगे, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
और रास्ता बहुत छोटा है जिसके कारण एम्बुलेंस वगैरह नहीं घुस पाती है। हाँ, ये तो है कि एम्बुलेंस इधर नहीं आ पाती और आती भी तो यहीं तक ये रुक जाएगी। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, मगर उसके आगे फिर नहीं निकल पाती। माने आपको लगता है कि ये जो तोड़-फोड़ का काम चल रहा है, एक हिसाब से रास्ते के लिए सही है? सही है वो। सही है। हुँ, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने जो ये बात कहा। आप स्थानीय हैं भैया यहाँ के? बात कर सकते हैं थोड़ी आपसे? क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया लाल सोनी। कन्हैया लाल? सोनी। यहीं रहते हैं आप? जी हाँ। आपको क्या लगता है कि ये जो टूट रहा है, अचानक से जो ये बुलडोज़र चला, अचानक तो नहीं कहेंगे, अचानक नहीं तो नोटिस दिया गया, जी सब हाँ। कुछ दिया गया पीडब्ल्यू की तरफ से और उसके बाद फिर बुलडोज़र लाया जाए, जो बढ़िया से तोड़ने चाहिए वो अच्छे से, वरना फिर विरोध जो इक्का-दुक्का वजह से जी। हुआ है। तो आपको इसमें क्या लगता है, सही हो रहा है क्या? नहीं, सही हो रहा है। सही हो रहा है। जी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सही हो रहा है? इतनी भीड़ वगैरह आ रही, दर्शनार्थी आ रहे हैं तो उनके लिए भी कोई रास्ता चाहिए जब ना। हम ग्राउंड पे रिपोर्ट दिखाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर आपका घर होता या आपका दुकान होता तो आपको समझ में आता, आप उन लोगों वहाँ पे जो रहने वाले उनसे थोड़ा बात ब करके थोड़ा समझाते। तकलीफ तो होगा लेकिन बाद में फिर ठीक हो जाएगा। जिसका अभी रहेगा तो उसे तकलीफ तो थोड़ा बहुत होगा ही। अच्छा, बाकी और आपके हिसाब से सब कुछ सही हो जी रहा है? हाँ, एकदम सही है। माने आप लोगों का कहना है कि अभी जो टूट रहा है वो गलत भले है कि ये जो यहाँ पे गलत नहीं है, आखिर वो तो टूटना ही है आज नहीं कल। कुछ बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अतिक्रमण भी हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा ज़मीनों को दखल करके भी बैठ गए हैं, इस तरीके की हाँ, बहुत ये सारी हुआ सरकार के है। पास शिकायतें हैं। हम लोग तो पेपर के माध्यम से जानते हैं। तो अच्छा, ऐसा पढ़ने में मिलता है कि कब्ज़ा भी किए हैं तो बिजली का बिल नहीं जमा किए हैं, ऐसा है सब। अच्छा, जी। बिजली का बिल, कब्ज़ा, ये सब एक बहुत सालों से चली आ जी रही हैं हाँ। इन चीज़ों को। और आप माने कि यहाँ से बराबर आना-जाना आपका है? जी हाँ, बराबर है। तो रोड जब बन जाएगा तो आप लोग सोचते हैं कि हाँ, यहाँ की फिर से ये जो रौनक दाल मंडी की है, वो फिर से वापस आ जाएगी? फिर से आ जाइए, थोड़ा बहुत तो अंतर पड़ेगा ही। अच्छा, अब जितनी दुकानें जिसको दुकान नहीं मिलेगा तो फिर तो कहीं न कहीं एडजस्ट अब जो करेगा। कागज़ पत्तर में रहेंगे उनको तो उम्मीद हाँ, करते हैं कि मिलना चाहिए, अगर जो नहीं रहेंगे तो फिर पीछे उनका वाले को तो मौका मिल जाएगा आगे वाले उनका को। हाँ, उनका तो फिर कहना मुश्किल है। हुँ, अब सरकार जो कदम उठाए, हम बोलने वाले कौन होते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, जी। आपने हमसे बात किया। यहाँ पे तो कितने लोग बात नहीं करना चाह रहे। आप भाई इधर के ही हो? अच्छा, आप यहाँ पे घर है ना आपका? अच्छा, ये वाला घर है आपका। क्या बात हो सकती है थोड़ी आपसे? बस थोड़ी बहुत यहाँ पे जो बात यही करनी है, जो हमारे सामने इतना बिखरा हुआ मलबा है, ये जो टूटा हुआ सब देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या, पहले आप मुझे अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वरुण सिंह है। वरुण सिंह। तो आप यहीं रहते हो और जी हाँ, बगल में ये आपकी दुकान है। हमारा मकान है। अच्छा, ये पूरा मकान है आपका। जी। क्या लगता है, सही हो रहा है? सरकार जो कदम उठा रही है वो सही है, गलत है? आपका देखिए, क्या सोचना है? मेरा स्थानीय होने के नाते। स्थानीय होने के नाते सही भी है, गलत भी। अच्छा, सही किस गलत मामले उन में? लोग के लिए जिनका खुद का मकान है, जिसकी खुद की रजिस्ट्री है। हुँ, उसको तो मुआवजा भी नहीं दे रहे, उसको सरकारी संपत्ति है, अलग-अलग तरीके से बताया जा रहा अच्छा। है। जिसका कब्ज़ा है, भाई उनके लिए आप जो कब्ज़ेदार हैं या जिनका बकाया नहीं है, उनसे आप लो। हुँ, जिनका जो 100-100 साल का एग्रीमेंट चल रहा है पुराना-पुराना, उनके मकान मालिक यहाँ नहीं रहते, जो रहते हैं वो बेच चुके हैं, रह रहे हो तो उनसे आप लोगे ना। हुँ। उनकी रजिस्ट्री है, उनको भी नहीं दोगे तो फिर ये मतलब नहीं है। हम लोग तो देने को तैयार है, आप मुआवजा दो हम लोग को। यहाँ कोई विरोध की बात नहीं है, ना कोई विरोध करना चाहता है। यहाँ मंडी है, मार्केटिंग कमाना खाना चाहता है हम लोग। हम स्टूडेंट हैं, हम बीकॉम के छात्र अच्छा, हैं। जी, और दाल मंडी में ही आप रहते हैं? हमारा दाल मंडी में ही घर है। अच्छा, तो आप ये एक नज़रिया है आपका जहाँ पे आपको लगता है कि गलत हो रहा जी, गलत है। मतलब गलत उन बोल तो रहे हाँ, गलत हाँ, उन लोग के लिए। उस सेंस में आप कह रहे हैं जो जी, गलत आपने अपने अभी बताया। जी। आप मुझे ये बताइए कि आप सही किस सेंस में हैं? सही मतलब किस सेंस में आप बोल रहे हैं सही मतलब क्या? माने सही, आपने कहा ना कि एक तरीके से गलत है, एक तरीके से सही, वो सही पक्ष क्या है? सही पक्ष ये है कि देखिए ठीक है चौड़ीकरण होता है लेकिन इतनी इतनी चौड़ी नहीं होती, किसी गली की चौड़ी इतनी नहीं होती है अच्छा, चौड़ाई। रोड से आप चौड़ी आप गली कर रहे हैं। अभी मेन रोड चौक की तो इतना तो हुआ नहीं है। अब उतना गली बना दे रहे हो। सुंदरीकरण होता है, चौड़ीकरण गली के नहीं होते। सुंदरीकरण सुने थे हम भी। भाई हम भी स्टूडेंट है तो हम लोग भी सब जानते हैं। लेकिन गली की इतनी चौड़ाई कर दी कि वहाँ से लेके आप वहाँ तक चौड़ी कर देंगे तो मतलब क्या बनता है? ये आप अभी देख रहे हैं, यहाँ तक जा रही है। हो सकता है इनको भी ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा और ले सकते हैं, कहने का मतलब है। तो कोई इनका ये वो अभी स्थानीय रूप से तय नहीं हुआ है।
तो इतना चौड़ा तो गली नहीं होता है। ये तो पूरी मार्केट जा रही है ना फिर। लेना था आपको इतना ले लेते, जहाँ तक ये बैरिकेटिंग के खंभे से वहाँ तक ले लेते। अब ये आप पूरा ले लीजिए तो कोई मार्केट खत्म हो जाएगी। मार्केट ना खत्म हो जाएगी, यहाँ 10,000 पब्लिक आती है, उनका मकान दुकान है। 10,000 से 50,000 का इंसान चल रहा है, 50,000 से लाखों लोग का चल रहा है। तो एक चेन बना हुआ है ना ये। सरकार का कहना है कि रोड चौड़ी हो जाएगी तो लोग आना-जाना जो श्रद्धालु हैं, भीड़ लगेगी, तो इससे बढ़िया भी इससे पहले एक भी महाकुंभ भी था। हाँ, जो तो वही पिछले वही 14 साल एग्ज़ाम्पल पहले, वही हम भी एग्ज़ाम्पल दे। हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, इसी मोहल्ले में रहते हैं, हम भी हिंदू हैं। इससे पहले महाकुंभ भी था, बहुत आराम से बीता। इससे पहले ही बहुत सी भीड़ आई है। इससे पहले भी रंग भरी एकादशियाँ होती थी, देव दीपावली होती थी। आज तक कभी यहाँ ना विरोध हुआ है, ना कभी किसी का दिक्कत हुआ है पब्लिक को। पहले पब्लिक, आप पब्लिक जो बाहर से थी खुश होकर जाती थी, आती थी मार्केट से सामान लेती थी, अपना लेते हुए निकल जाती थी। लेकिन सरकार का कहना है कि यहाँ ज़रूरत पड़ने पे एम्बुलेंस नहीं घुस पाएगी, फायर ब्रिगेड नहीं घुस पाएगा। दूसरा नंबर चीज़ है कि नहीं ये जो तो महाकुंभ और ये सारे त्योहार बता रहे हैं, उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा लगती थी, इसके वजह से ये रास्ता विश्वनाथ मंदिर के 4 नंबर गेट से सामने पड़ता है, इसलिए इसको नहीं, हम ये चौड़ा कर सामने रहे नहीं पड़ता है। 4 नंबर गेट से देखेंगे तो फिर आपको ये कुदे चौकी वाला सामने पड़ता है, सोना मंडी। हैं। अच्छा। ये तो फिर भी क्रॉस में आपका है। हुँ, हुँ। माने चौहानी पे ये रास्ता पड़ रहा है। ये चौवानी भी नहीं है। अच्छा, चौवानी आपका देखेंगे तो फिर वही मेन कहलाएगा। अच्छा। गौदलिया से आप आएँगे सोना मंडी घुसेंगे, अगर आप बनारस के हैं, हुँ, तो वही मेन आपका 3 नंबर गेट सामने है, 4 नंबर जस्ट बगल में है। जी। अब ये तो फिर भी आप गली आप तोड़ के, ये में गली को तोड़ के कोई मतलब बनेगा नहीं ना। ये बात आप खुद ही सोचिए। हुँ, हुँ। मेन बनारस गली का शहर है। ठीक है, आप मानते हैं कि अच्छा काम, एम्बुलेंस नहीं आ रहा, फायर ब्रिगेड नहीं आ रहा है, ठीक है, उसका उपाय करिए, उसको चौड़ा करिए, नहीं इतना भी चौड़ा मत करिए, पूरी मार्केट चला पूरी जाए। मार्केट खराब हो जी। जाए। और यहाँ कोई विरोध कोई नहीं कर रहा, विरोध कोई करना नहीं, भी नहीं दाल चाहता मंडी है। में जैसा हमें लग रहा है, हम एकदम ग्राउंड पे खड़े हैं। दाल मंडी पे लोग दाल मंडी के बहुत विरोध ऐसा करते हुए मुझे नहीं दिखे, अगर इक्का-दुक्का नहीं, को छोड़ कोई नहीं दिया कर रहा, जाए। विरोध क्यों करेगा? यहाँ पे जो बाहर से जो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गए या जो एजेंडा अपना चला रहे हैं, देखिए वो एक लोग बात बताएँ विरोध कर रहे हैं। हमारा, हाँ, ये जो आप कह रहे हैं कि हाँ, जिसका घर जाता है वो विरोध करता ही है सर। अगर वो उसका घर ठीक है, अगर उसकी रजिस्ट्री, उसकी कागज़ ठीक है, तो वो विरोध करेगा ही। अब जिसका नहीं ठीक है वो कर रहा है, आप उस पे एक्शन लो। जिसका सही है आप उसको कुछ देख भी नहीं रहे हो, तो ये तो फिर वो गलत है ना, कहने का मतलब है। सरकार का कहना है कि यहाँ पे बहुत एक समय में अतिक्रमण हुआ है, लोग कब्ज़ा तो किए एक हैं, टाइम पे बिजली का बिल बकाया है, बहुत सर, सारे स्थानीयों से बात किए हैं। हाँ, बात ये सच है? सच है, और अब वो चीज़ क्लियर हो रही है। जब से अच्छा। ये काम हुआ है 8 महीना 9 महीना से, तो वो लोग अब बिजली का क्लियर बिल कर, बकाया बहुत लंबे समय से बहुत है। लंबे समय में जान रहे हैं। तो हाँ। आप उनसे बात करो, उनसे आप तह तक जाइए, खुद पे ग्राउंड पे जाइए, उनसे बात करिए। मेन मुद्दा यहाँ है, अब ये मकानें जो अब कब्जेदार वो चल चुके हैं। 20 साल पहले खत्म हो चुका है ये सब चीज़। अब लोग रजिस्ट्री हो गई हर एक मकानों की, अच्छा। नई दुकानों की। उस पे तो आप ध्यान दीजिए। अब ये नहीं रह गया कि पहले ये चलता था 50 मुआ साल पहले कि हाँ भैया ये कब्जेदार मकान है, वो कब्जेदार मकान है। अब नहीं वो चलता है। अब यहाँ खुद की मकानें, खुद की दुकानें हैं, खुद का रोजगार है। बात सही है। जी। और यहाँ जो बोला जा रहा है कि मुस्लिम वर्ग, यहाँ मुस्लिम वर्ग नहीं। थोड़ी बात हो पाएगी आपसे? अभी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं मेरे ख्याल से। सुबह रोज़ा का टाइम, इंसान हाँ, क्या हाँ, बात रोज़ा करे के टाइम, सही कह रहे हैं। भाई। यहाँ और स्थानीय लोग इतनी बात कर पा रहे, रोज़ा का टाइम है क्या, वो रोज़ा का खुद ही वो टाइम एक है, तो देख एक के उनको दिक्कत नहीं में अच्छा वैसे भी है। सभी हैं और दूसरा नंबर चीज़ है रोज़ा का टाइम है, तो रोज़ा में लोग कम बोलना कम चाहते हैं बोलना भैया। चाहते हैं और दूसरी नंबर चीज़ है लोगों को अपनी एक पीड़ा है, उनका घर दुकान जा रहा है तो पीड़ा होगी ही। किसी ये का भी ज़ाहिर-सी बात है, चाहे वो कब्ज़ा किया हो, चाहे ना कब्ज़ा किया हो, अगर वो टूटेगा तो दिक पीड़ा सबको दुकानदारों होगी। का तो दुकान खुद का है ना भैया, उनका दुकानदार तो कब्जा नहीं वाले हैं भाई, मकान मालिक कब्जे थे ना। अच्छा, दुकानदार तो खुद का है ना भाई, वो अच्छा, मकान मालिक से रजिस्ट्री एग्रीमेंट जो भी हुआ है हाँ। वो तो उस पे लीज पे हाँ, चलता है। हाँ, जैसे आप मकान मालिक हैं, तो तो अगर मैंने उनकी उनकी लिया क्या है तो गलती मेरी है? गलती नहीं है। जी बस। यहाँ किसी बात का विरोध है ना कुछ है, बस यही कि भैया जो मांग है वो दे दिया जाए। इतनी आप चौड़ा आपने चौड़ा। क्या माने कि आप यहाँ के दाल मंडी के स्थानीय हैं, जी। क्या सुनने में आ रहा है, मुआवज़ा मिल रहा है? मुआवजा कहाँ दे रहे हैं? देते तो फिर यहाँ इतना बात ही नहीं होता किसी से। खुद खाली करके इंसान चला जाता। अगर किसी को भी ढंग का मुआवजा दे देता, 187 मकानों में जो ये बनाए हैं, अगर ये दे देते तो इतना ना या पंचायत होता, ना ही इतना टाइम लगता है इसको खाली करवाने में, ना तोड़ने में। सरकार खुद डिले कर रही है हर एक चीज़ को, सोचती है कितना कम से कम में लिपट जाए।
800 करोड़ का आप बना सकते हो, क्या बोलते हैं, गदौलिया पे। लेकिन आप यहाँ बजट 220 करोड़ का निकालो, कोई मतलब बनता है? इतनी बड़ी मार्केट का, वो भी। आपसे एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आपका दाल मंडी में ही घर है, मकान जो कि हम सामने देख पा रहे हैं, ये मकान है। इस मकान पे भी क्या नोटिस है? हाँ जी है। आपका भी मकान टूटेगा? सबका टूटेगा तो हमारा भी टूट रहा है। तो आप फ्रंट पे जिसका, सबका टूट रहा है, चाहे तो ये हमारा चाहे लाइन से इनका हो। जितनी दुकानें हम देख रहे हैं सब टूटेंगी? सब तो सब मकान के साथ? सब, जितनी इनकी मांग है 22 फीट, उसके अंतर्गत में जितना मकान दुकानें आ रहे हैं सब जाएगी, फ्रंट पे जिसकी भी है। जिसकी भी मकान है, जिसकी भी उनको तकलीफ़ तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो खुद की हो, चाहे किसी की भी हो, अगर वो कोई भी इंसान अगर सालों से रह रहा है उस मकान में, तो उसकी यादों का कोई मोल नहीं है। और कितना भी आप पैसा दे दें, तो उस यादों को, उस जो इंसान की जो इतनी समय उन्होंने उस मकान या दुकान में गुज़ारा है, एक लंबा वक़्त, उसका कोई मोल नहीं चुकाया जा सकता है। हम लोग इसे समझ सकते हैं। बहुत थैंक यू, आपने हमसे बात किया, इतना समय दिया, जो कि शुक्रिया। आमतौर पे कोई यहाँ दाल मंडी में दे नहीं रहा था। यहाँ दाल मंडी के होने के नाते भी आपने हमें समय दिया, ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमें साथ ही साथ दुःख भी है कि आपका घर टूट रहा है। यहाँ के स्थानीय थे जो जिनसे बात हो रही थी, और ये मकान है उनका, मैं आपको दिखाऊँ, ये 4 मंजिला मकान जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरी टूटेगी उनकी। और दाल मंडी के अंदर वो कह रहे हैं कि टूटने के बावजूद, आप देख सकते हैं मेरे पीछे वाली मकान टूटेगी जिनसे बात हो रही थी, और ये टूटने के बावजूद वो कह रहे हैं कि एक पक्ष है जो सच सही है और एक पक्ष गलत है। भाई किसी का अगर घर टूटेगा, दुकान टूटेगा, तो जाहिर सी बात है उससे तकलीफ होगी। ये गलत उनका पक्ष था कि वो बता रहे थे अपनी तरफ से कि ये पक्ष मुझे गलत लग रहा है। बाकी रास्ता चौड़ीकरण हो रहा है और सब कुछ ठीक ठाक से एक वक्त में जब बनेगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो उस लिहाज से अगर हम देखें, उस सेंस से अगर हम देखें, तो सही है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे इनका बात, जो एक एजेंडा बना लेते हैं कि बस मुझे नेगेटिव ही कह देना है, सब कुछ नेगेटिव कह देना है। तो उस हिसाब से देखें तो इनकी बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और लोग बहुत सारे हैं जो ऑफ द कैमरा बात करना चाहते हैं, बहुत लोगों ने बात की भी, लेकिन ऑफ द कैमरा चीज़ें हम, बहुत सारे लोग ऑफ द कैमरा थे, हमने सिर्फ उनकी बात सुनी, हमने कोई बात उनकी इधर से उधर नहीं की। और जो बात हमने किया, वो लोग का कहना है कि कहीं ना कहीं जो टूट रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन भविष्य में जब इसे बहुत बढ़िया कर दिया जाएगा तो बहुत शायद हो सकता है कि सही हो। लेकिन भविष्य की बात भविष्य पे है। ये चाचा जी लेके जा रहे हैं, लेकिन रास्ता तो है नहीं, जाएंगे कैसे? यहाँ तो रास्ता चाचा है नहीं, मलबा बिखरा हुआ है, जाएंगे कैसे? अच्छा 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 अच्छा। नहीं, मलबा बहुत बिखरा था तो मुझे लगा लेके जाएंगे कैसे। तो नीरज बनारस वाला की जो टीम थी, आज दाल मंडी फिर से आई। अपने व्यूअर्स जो इतने सारे कमेंट्स और मेल भेजे उन्होंने कि आप फिर से जाइए, और जो हमें कमेंट कर रहे थे कि आप गलत दिखा रहे हैं, उनका दर्द समझिए, उनसे बात करिए, तब आपको पता चलेगा। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे बात मेरी किसी आपसी रंजिश किसी से नहीं है, और न ही कुछ ऐसा मैंने किसी से दुश्मनी लिया है दाल मंडी वालों से। यहाँ के लोग मेरे उतने ही हैं जहाँ मैं रहता हूँ, और जब से ये काम हो रहा है यहाँ पे, वहाँ तब से मैं लगा हुआ हूँ, सब लोग मुझे पहचान रहे हैं। और यहाँ मैं कुछ गलत दिखा के दाल मंडी या फिर यूपी गवर्नमेंट मुझे कोई पुरस्कार नहीं देने वाली है। पर मेरा काम है नीरज बनारस वाला, इस चैनल पे जो अपने व्यूअर्स को दिखाया जाए जो रियलिटी है, न कि एजेंडा। बहुत सारे लोग आते हैं अपना एजेंडा चलाते हैं यहाँ पे, चाहे वो मीडिया पर्सन हुए, चाहे वो किसी को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ पर्सनली, लेकिन हाँ मैं बताना ज़रूर चाहता हूँ कि एजेंडा चलाने में हम, इसमें हमारा कोई वो नहीं है कि हम आपको बना बना के रेडीमेड खबर दिखाएं। जो सच है, नीरज बनारस वाला अपने नज़र से वही आप सबको दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें क्या सही क्या गलत है वो आपकी आज़ादी है, आप कह सकते हैं, मुझे कमेंट में कहिए, मेल में कहिए, जैसा कहेंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। और जहाँ गलत होगी, मैं आज देखिए, अगर मुझे कमेंट या मेल अगर आया अपने किसी दोस्त भाई बंधु का, तो मैं फिर से ग्राउंड पे आया, और उनके कहने पे मैं फिर से ग्राउंड की वो रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की आप सबको कि क्या कारण है। और यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों से, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग बात कर नहीं पा रहे हैं। अब उनकी कुछ मजबूरी होगी,
उस पे हम क्या डिस्कस करें। और जिन्होंने बात की उनका आपने सब कुछ देख लिया, सुन लिया। आप एनालाइज़ करिए, आप तय करिए, आप व्यूअर्स हैं, आप तय करिए कि क्या सही है, क्या गलत है। जो टूट रहा है वो सही है या जो निर्माण होने वाला है वो सही है। दिक्कत होती है उन लोगों से जो कहते हैं कि इतिहास के पन्नों में ये इतना साल पुराना जो इतिहास है, दिक्कत होती है उन लोगों से जो कहते हैं कि इतना साल पुराना इतिहास है इस मार्केट का, इतना साल पुराना ये है, इतना साल पुराना वो है। अगर आप इतने साल पुरानी चीज़ों पे अगर आप रहेंगे, तो जब आप कहते हैं कि बनारस को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बात कही गई, क्या अभी तक बन पाई? क्या इसे विदेश का टोक्यो और पता नहीं कौन-कौन फलाना-ढिमकाना आप बताते हैं कि इस विदेश के इस शहर को बनाने की बात कही गई थी, क्या अभी तक बनी? हवा में नहीं बनने वाली है। जितने एजेंडा फैलाने वाले लोग हैं, मैं उन सभी को बोलना चाहता हूँ कि कोई चीज़ हवा में नहीं बनेगी। बनाने के लिए ज़मीन पे ही बनाना होगा। जो पुराने चीज़ें हैं, जो दिक्कत पहुँचाती हैं, उन्हें हमें अच्छे से साफ करके और साफ-सुथरी चीज़ें बनानी होगी, तब जाके अच्छा बनेगा और तब जाके अच्छा दिखेगा। तब आप कहेंगे कि हाँ, सही मायनों में जो काम हुआ, ये हुआ। हाँ, हमें दर्द है। जब घर टूटता है किसी का तो हमें दर्द है, जब दुकान टूटती है तो हमें दर्द है। ऐसा नहीं है, चाहे वो मेरा ही क्यों ना हो। लेकिन अगर उसका सरकार एक निवारण निकालती है, जो नहीं निकाल रही है, भाई मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर किसी को कुछ मिला ही नहीं, तो ये गलत है, मैं इसको मानता हूँ। लेकिन अगर किसी को सरकार की तरफ से एक बढ़िया मुआवज़ा या फिर कोई बढ़िया जगह अगर उनका बसेरा फिर से लगा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो उसमें कुछ गलत मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन अगर किसी को मुआवज़ा नहीं मिल रहा है और किसी को अगर सही ढंग से जितना घर तोड़ा गया, उन लोगों को अगर सही चीज़ नहीं मिल रही, तो अब ये पहले देखना होगा कि वो एक अतिक्रमण है। अब भाई कोई कब्ज़ा करके बैठा है तो उसको तो कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो। भाई मेरा अपना मानना है, बाकी सरकार अगर देना चाहे तो दे ही सकती है। लेकिन हम आपको ये बात ज़रूर साफ कहना चाहते हैं कि हमें अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें निकाल देनी होगी। पुलिस प्रशासन का कहना है, आम तौर पे आप देखेंगे उनको सब ज़्यादा लोग दोषी ठहराते हैं, उनकी क्या गलती है? वो हमारे लिए तो खड़े हैं, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। क्यों आप उन्हें इस तरीके से कुछ भी कहना स्टार्ट करते हैं? बहुत सारे आते हैं जो एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, वो डायरेक्ट कहते हैं कि पुलिस गलत कर रही है, ये गलत कर रही है, बीडब्ल्यूडी गलत कर रहा है। किसी गली में इतनी पुरानी गली है, इतने साल पुरानी, इतनी सदी पुरानी, जो बात कहने वाले, एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इस गलियों में क्या कोई दिक्कत नहीं होती है? अगर यहाँ एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड, भगवान ना करे कल कोई बात हुई हो और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड अगर समय पे ना पहुँच पाए, पुलिस की गाड़ी सही पे ना पहुँच पाए, तो उसका फिर क्या होगा? तो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो ये जब 200 साल पुराने इमारत और 200 साल पुराने लोग बताने वाले जो लोग हैं कि 5000 साल पुरानी, 10,000 साल पुरानी, बात तो बहुत बड़ी-बड़ी लोग एजेंडा फैलाने वाले लोग करते हैं कि कागज़ों में देखिए 200 साल पुरानी मार्केट है। अगर इतनी साल पुरानी मार्केट है तो ये सुविधा इतने साल क्यों पीछे रह गई? ये सुविधा जो इतनी सारी सरकारें थी उनको सुविधा पहुँचाना चाहिए था। मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूँ इसके लिए मुझे योगी गवर्नमेंट या फिर भारत सरकार मुझे भारत रत्न थोड़ी न देने वाली है। लेकिन जो सच है वो मैं अपने व्यूअर्स को दिखा रहा हूँ बस। अगर ये गलत है तो हाँ, मैं गलत हूँ। अगर आप कब्जा करेंगे किसी जगह पे और उसकी रोड इतनी छोटी हो जाएगी कि वहाँ पे कोई सुविधा नहीं पहुँच पाएगी और आप हवाला देंगे कि 200 साल पुरानी मंडी है, 200 साल पुराना फलाना है, ढिमकाना है, 500 साल पुराने लोग हैं यहाँ पे और उनको कोई सुविधा नहीं पहुँच रही है। वो 200 साल से कोई सुविधा कोई सरकार नहीं दे पाई। अगर वो रास्ता चौड़ा हो रहा है, लोगों को सुविधा हो रहा है, आज मलबा पड़ा हुआ है तो क्या तुरंत मलबा हवा में उड़ जाएगा? उसको हटाने में समय तो लगेगा। इस बात को हम भी समझते हैं। आपके अपने घर के हिसाब से सोचिए, जब आप अपने घर में रहते हैं या फिर आप अपने दुकान में रहते हैं, कोई चीज़ जब कुछ भी आप करते हैं, रेनोवेशन का काम क्या तुरंत हवा में गायब कर देते हैं? सब हटने में समय लगता है सर। ऐसे किसी पे आरोप लगाना बहुत आसान है। इतना आसान है कि आप जब कोई वीडियो अपलोड हो तो आप कुछ भी कह दें या फिर कुछ भी कह सकते हैं। लोग कुछ भी कह सकते हैं, उनकी आज़ादी है, पैसा नहीं लग रहा है, कुछ भी आ जाती है। हम भी अपने कैमरे में दिखा रहे हैं, पर जो सच है वो दिखा रहे हैं, एजेंडा नहीं चला रहे हैं। तो मेरे पीछे टूटी इमारत है, मुझे दर्द है। ये घर मेरा भी हो सकता था, इस दाल मंडी में मैं भी रह सकता था। लेकिन अगर मेरा ये घर अतिक्रमण का होगा या फिर ये घर मेरा कब्जा किया हुआ होगा तो मैं गलत हूँ या फिर जिनका था वो गलत हैं। अगर ये मेरा घर सरकारी तौर पे रजिस्ट्री है और बहुत पुराना है
तो अगर चौड़ीकरण के नाम पे, नवीनीकरण के नाम पे अगर मुझे बढ़िया मुआवजा सरकार दे रही है और मेरा कहीं रहन बसेरा बढ़िया कर रही है, तो मुझे बहुत आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। मैंने ये साफ पहले भी कहा, अभी भी कहा। बहुत सारी सरकारों में क्या क्या हुआ है, अगर हम पढ़ लेंगे इतिहास तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। वो लोग जो एजेंडा चला रहे हैं और जिनके लिए चला रहे हैं, वो भी जान जाएंगे कि उनकी सरकार में या किसकी सरकार में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी की सरकार में कितना नवीनीकरण हुआ है और क्या क्या टूटे हैं, वो सारे अगर इतिहास के पन्ने पलट दिए जाएंगे तो शायद वो इतिहास में दिखेंगे ही नहीं। इसीलिए एजेंडा गलत फैलाना बंद करिए। अगर प्रशासन कह रही है कि लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए ये नवीनीकरण हो रहा है, तो हमें देखना चाहिए और प्रशासन का साथ देना चाहिए। श्रद्धालु आएंगे इन गलियों से, मानते हैं कि बहुत समय से भी यहाँ भीड़ लगती आ रही है, और भीड़ लगने के साथ साथ यहाँ पे जो भी इस छोटी गलियों में जो इतनी भीड़ लगते थे, लोग कह रहे हैं कि बहुत पहले भी लगती थी, सब कुछ बढ़िया से बीत गया। बढ़िया से बीता, अगर बढ़िया से सब कुछ बीती गया होता तो आज ये तोड़ने का नौबत क्यों आता? एक एम्बुलेंस, बताइए, इतनी छोटी सी एक सड़क है, आप देखिए इतनी छोटी एक सड़क है, यहाँ से एम्बुलेंस घुसेगी? आपको लगता है यहाँ पे पुलिस घुसेगी? यहाँ पे पुलिस की गाड़ी घुस सकती है अगर कोई प्रॉब्लम, भगवान ना करे कल के दिन हो? फायर ब्रिगेड घुसेगी? तब तब यहाँ पे ये जितने भी सब एजेंडा चलाने वाले लोग हैं और ये जितने भी सो कॉल्ड वाले लोग हैं, ये सब यहाँ पे ये सब बात नहीं करेंगे। क्यों बात नहीं करेंगे? क्योंकि अब इनके एजेंडा में ये सब फिट बैठता नहीं है, तो बात क्यों हो? तो यहाँ पे ये सब सुविधा होगी और यहाँ के स्थानीय के लिए ही होगी। यहाँ सरकार नहीं अपने ऑफिस बनाने वाली है, यहाँ के लोग ही यहाँ पे रहेंगे। तो इसीलिए हमें दाल मंडी की तरफ से उतने विरोध नहीं मिले जितने सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूबर्स या फिर और भी बहुत सारे जो लोग हैं आके अपना एजेंडा फैला रहे हैं। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां, जिनका मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हाँ, आप समझदार हैं, मेरे व्यूअर समझदार हैं, वो समझ सकते हैं। तो ये थी नीरज बनारसवाला की ग्राउंड रिपोर्ट दाल मंडी से। फिर से हम आए और अपने नज़र से हमने आपको दाल मंडी का जो दिखाना चाहा वो दिखाया। अब आपको कैसा हमारा ये वीडियो लगा? अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की हमारी सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको और भी जो यूनिक वीडियो हैं, जो जानकारी भरी वीडियो हैं, वो हम आप तक पहुंचा सकें। तो बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ, बने रहिए नीरज बनारसवाला के वीडियो के साथ। तो चलिए चलते हैं अपने नए सफ़र की ओर।